हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज अपर्णा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ बीएड का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसका एक टॉपिक है, वही आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम साइकोलॉजी का एक जो प्रैक्टिकल होते हैं, साइकोलॉजी में अधिकतर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो बीएड में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे की साइकोलॉजी है, बच्चा क्या समझ रहा है, बच्चा क्या चाहता है टीचर से, इस सारे कंसेप्ट को हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट से समझ सकते हैं। और इसमें कुछ हमें प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। प्रैक्टिकल को किसी स्टूडेंट के ऊपर या आसपास किसी के भी ऊपर हमें परफॉर्म करना होता है। देन उसका रिकॉर्ड हमें अपने प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की जो फाइल होती है उसमें लगानी होती है। तो साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट का, ठीक है, देखा जाता है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। तो जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन, इन्वेंटरी पर्सनालिटी टेस्ट। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं अंतर्मुखी बहुमुखी व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन है, ये जो प्रैक्टिकल है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे जो भी है, जो व्यक्ति है, उसका जो व्यक्तित्व है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल है मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी। देन इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है, इसकी जो रेटिंग है वो हमें कैसे निकालनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नोट्स दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो इंट्रोवर्शन है और जो एक्सट्रोवर्शन है ये क्या होता है और इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो इंट्रोवर्शन है, इंट्रोवर्शन का मतलब होता है ऐसे इंसान जो अपने आप में रहते हैं, ठीक है। आप देखा होगा कि कुछ लोग गुमसुम से रहते हैं, उनको अकेलापन पसंद होता है, वो अपने ही आप से बातें करते हैं। तो इस टाइप के जो इंसान होते हैं, जो भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, जिनको ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनसे दूर भागते हैं, तो इस टाइप के व्यक्ति को हम बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। ये इंसान अकेले में ही रहना पसंद करते हैं, अकेले गाने सुनना, अकेले फिल्म देखना, मतलब इनको अकेला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इनके इस अकेले रहने के बिहेवियर को आप दुखी नहीं कह सकते। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अगर ज़्यादा दुखी हो तो वो अकेला रहता है, बिल्कुल भी नहीं। जो इंट्रोवर्सन जो पर्सन होते हैं वो भी हैप्पी हो सकते हैं। अकेले रहना उनका स्वभाव है, ना कि उनके दुख का कारण, ठीक है। अकेले वो अपने स्वभाव के कारण रहते हैं, ना कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा दुखी इसलिए वो अकेले रहता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज जो एक्सट्रोवर्शन जो पर्सन होते हैं, एक्सट्रोवर्शन पर्सन आप बोल सकते हैं कि जब ये ग्रुप में होते हैं तो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। अकेले रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये अकेले बोर हो जाते हैं। इनको सबके साथ मिलजुल के रहना, हंसना खेलना ज़्यादा पसंद होता है। बात आप बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो इस टाइप के जो इंसान होते हैं हम उनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्सन पर्सन, मतलब कि बहिमुखी व्यक्तित्व का इंसान, ठीक है। ये जो इंसान होते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये दुखी नहीं होते। मतलब बोलते हैं ना ये बहुत हंसता है, इसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका हंसना उनका स्वभाव है, ठीक है। इनको भी हर्ट होता है, ये भी दुखी होते हैं, इनमें भी इमोशंस होते हैं, लेकिन सबके साथ रहना, हंसना बोलना ये उनका स्वभाव है। आई होप कि आपको ये दोनों ही बातें समझ में आ गई हो। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन करके जो व्यक्तित्व बनता है उसको हम बोलते हैं एम्बिवर्सन, मतलब कि उभयमुखी पर्सन। एक मतलब हिंदी में उभयमुखी बोला जाता है और इंग्लिश में एम्बिवर्सन पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं। इस टाइप के जो इंसान होते हैं इनमें दोनों ही चीज़ें 50-50 हो सकती है। मतलब ये लोग अकेले रहना भी पसंद करते हैं, सबके साथ भी एक्टिव होते हैं, मतलब दोनों ही अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों ही के गुण उभयमुखी इंसान में होता है। तो इस टाइप का भी एक पर्सनालिटी होती है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों 50-50 होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं।
अब हम ये समझते हैं कि जब हम टेस्ट करेंगे, इसका जो टेस्ट होता है, ये जो प्रैक्टिकल है वो हमको कैसे करना है, राइट। तो देखिए, आपको अगर आप जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहां से आपके जो टीचर होते हैं वो आपको एक मैनुअल देंगे, ठीक है। उस मैनुअल में कम से कम 60 क्वेश्चंस होते हैं। आपको उन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप नहीं सॉल्व करेंगे, आप एक लर्निंग टीचर है, ओके। आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से आप क्वेश्चंस करेंगे और उसके थॉट, उसके आंसर आपको अपने मैनुअल में लिखना है। जो आपको मैं मैनुअल दिखा रही हूँ ये एज अ डेमो है। आपको इस तरीके से अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, ऑलराइट। तो देखिए, इस तरह का मैनुअल जिसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको थर्ड पर्सन से पूछने हैं, ठीक। उसका यस और नो, देखिए यहाँ पे यस का और यहाँ पे नो का जो ये खाली है, बॉक्स खाली है, आपको यहाँ पे उसके मार्क करने हैं। अगर उसने यस में जवाब दिया तो यस करना है, नो में जवाब दिया तो नो करना है। आपने ये सारे 60 क्वेश्चंस सपोज कर ले कि आपने किसी स्टूडेंट से पूछा और उसने आपको आंसर कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे उसके सारे आंसर्स को यस और नो में भी फिल कर लेना है। नेक्स्ट होता है, जो आपके टीचर है, मतलब आपके कॉलेज से जो आपको मैनुअल मिला होगा उसमें एक्यूरेट आंसर लिखा होगा, ठीक है। सपोज जैसे कि मेरे पास है एक क्वेश्चन है, क्या आपको हमेशा डर के कारण घुटन होती है। इसमें क्वेश्चंस है, क्या आपको डर से घुटन होती है। आपने किसी से पूछा और उसने इसका आंसर जो है वो यस में दिया, ऑलराइट। तो आपने इसके आंसर को यस में मार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आपने मैनुअल देखा, मैनुअल में इसका राइट आंसर नो में था, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो आंसर मैनुअल से मैच कर रहे हैं उसमें आपको 1 मार्क्स देना है। जो आंसर मैनुअल से मैच नहीं कर रहे उसमें आपको 0 मार्क्स देना है। इस तरह से आप पूरे 60 क्वेश्चंस को फिल कर लेंगे, ठीक है। नो डाउट, आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, आप एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एवरेज निकालने का ये होता है कि मान लो कि जो इसका एवरेज है वो 50 है, ठीक है। सपोज कर लिया हमने, ठीक, 50, ठीक है। तो अगर जो मार्क्स है, अगर मार्क्स 15 से नीचे हुए, ठीक है, -15 में जा रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, इंट्रोवर्ट, मतलब कि ये अंतर्मुखी पर्सन है, ठीक है। अगर आपका जो रेंज है, स्कोर रेंज है, वो -50 to +50, मतलब कि 50 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो पर्सन है वो कैसा है, वो उभयमुखी पर्सन है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा इसमें दोनों ही गुण है, ये अंतर्मुखी भी है और बहिमुखी भी है, मतलब कि उभयमुखी पर्सन है, ठीक है। अगर अबव 15 आ रहा है, ठीक है, अबव 15 आ गए तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पर्सन है वो कैसा है, वो एक्सट्रोवर्ट है, मतलब कि बहिमुखी पर्सन है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका एवरेज और रेंज निकालना है, ठीक। क्या करना है फिर से समझ लें। आपके पास जो आपको कॉलेज से जो मैनुअल दिया जाएगा, आपको वो सारे क्वेश्चंस को किसी स्टूडेंट से या आस पड़ोस से या आपके पेरेंट्स से, किसी से भी, व्हाटएवर पर्सन, उससे आपको क्वेश्चंस करने और उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे मार्क करना है। देन आपके कॉलेज से जो आपको मैनुअल मिलेगा, आपको उसमें सही आंसर को काउंट करना है कि सामने वाले ने कितने सही आंसर दिए। उसके सही आंसर के हिसाब से आप एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज को देख लेंगे कि वो माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है। अगर माइनस में जाता है तो सामने वाला कैसा होगा, अंतर्मुखी होगा। अगर प्लस में जाता है तो बहिमुखी होगा, और अगर एवरेज में रहता है तो वो उभयमुखी पर्सन होगा। इस तरह से हम इसका रेंज निकाल लेते हैं और इसी तरह से इस प्रैक्टिकल को हम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो आपकी साइकोलॉजी की फाइल है उसमें आपको नोट्स इस प्रैक्टिकल के ऊपर, ये वाले प्रैक्टिकल के ऊपर आपको नोट्स किस तरह से मतलब बनाना है और उसमें क्या क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आपकी साइकोलॉजी की फाइल होगी उसमें आप इस प्रैक्टिकल के नोट्स इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, इंट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन, इन्वेंटरी, पर्सनालिटी टेस्ट, अंतर्मुखी और बहिमुखी मापन, ठीक।
इंट्रोवर्शन का मतलब होता है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्शन का मतलब होता है बहिर्मुखी, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये बना है पर्सोना से, जो कि लैटिन का शब्द है, और पर्सोना का मतलब होता है नकाब या फिर मुखौटा। फिर हम इसके जो अंतर्मुखी है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। अंतर्मुखी को आमतौर पर अधिक चिंतनशील माना जाता है। वे एक समय में एक ही गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। वे बोलने से पहले अधिक विश्लेषणात्मक होते हैं। ओके, नाउ एक्सट्रोवर्शन का मतलब होता है, मतलब इसके बारे में लिखा गया है, बहुमुखी बातचीत का आनंद लेते हैं और उत्साही, बातूनी, मुखर और मिलनसार होते हैं। ये समूह में अच्छा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति सबके साथ सक्रिय होते हैं एवं अकेले ऊब जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको आपकी प्रैक्टिकल की फाइल में, साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल की फाइल में लिखना है। नाउ देन आता है उभयमुखी, जिसमें दोनों के गुण हों। ठीक है, अब हम ये जो मापन है इनका जो इसको मेज़र कैसे करें, इसको किस तरह से निकालें, किस तरह से देखें कि ये कौन सा व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है। तो बहिर्मुखता एवं अंतर्मुखता का आंकलन आमतौर पर स्व रिपोर्ट उपायों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि सहकर्मी रिपोर्ट और तीसरे पक्ष के अवलोकन का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से इसका अवलोकन करते हैं या फिर आंकलन करते हैं। ये जो 3 है, इस 3 तरह के ये आप बोल सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल है, जो मैनुअल है, वो इस 3 सिद्धांतों के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर सेट होता है। ये 3 टाइप के आप बोल सकते हैं कि इसमें एग्ज़ाम या टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, इन 3 तरह के टेस्ट से पता किया जाता है कि जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति वो किस व्यक्तित्व का है। ठीक है, जो आपके सामने पर्सन है उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, वो आप इन 3 टेस्ट से पता लगाते हैं। स्कोर रेंज मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप सपोज मान ले जो भी आपका एवरेज निकलता है, अगर बिलो 15 है तो वो इस तरह से होगा, अगर दोनों ही बराबर हैं तो ऐसा होगा, और अगर अबव 15 है तो ऐसा होगा। ठीक है, ये जो मैनुअल है, जो आपको कॉलेज में जो आपको मैनुअल दिया जाएगा, वो डॉक्टर PF अजीज और डॉक्टर रेखा गुप्ता ने बनाया है। इन दोनों ने ही मिलके इस जो पर्सनालिटी की जो टेस्ट सीरीज़ है, पर्सनालिटी टेस्ट का जो मैनुअल है, ये डॉक्टर अजीज और डॉक्टर गुप्ता ने मिलके डिज़ाइन किया है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी जागृति शर्मा ने। तो आई होप डियर कि आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। एंड अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस है, और भी कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकती हैं। थैंक यू फॉर कमेंट एंड थैंक यू सो मच।